बात आज से लगभग 300 साल पुरानी है। एक बहुत पुराने गांव में बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि उसकी दीवारें बारिश की पानी की वजह से काली पड़ चुकी थी और जगह जगह उस पर काई जमी हुई थी। पुरानी होने की वजह से वो हवेली काफ़ी जगह से टूटी हुई भी थी। उस पे लोहे और लकड़ी के बने हुए पुराने दरवाजे बड़े बड़े लगे हुए थे। किसी भी दरवाजे को खोलने या बंद करने पर आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से आती थी कि पूरी हवेली में पता चल जाता था कि कौन अंदर आया और कौन हवेली के बाहर गया। हवेली के सभी दरवाज़ों का यही आलम था। ऐसे में उस हवेली के अंदर एक 28 साल का लड़का कि जिसका नाम वकील था रहा करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, यानी कि उसके माता पिता का इंतकाल हो चुका था। इतनी बड़ी हवेली में वो अकेला ही रहा करता था। वो कुछ पढ़ा लिखा भी था, इसलिए हवेली में ही गांव के कुछ बच्चों को बुलाकर वो मदरसे की टीचिंग दिया करता था, यानी मदरसे की पढ़ाई पढ़ाया करता था, जिसकी वजह से उसका गुजर बसर हुआ करता था। कुछ बच्चे फीस के तौर पर उसे 1-2 रुपए दे दिया करते थे, बाकी बच्चे उसे अनाज दिया करते थे फीस के नाम पर। उसका दोपहर का खाना, रात का खाना और सुबह का चाय नाश्ता सब कुछ गांव वालों की तरफ से ही आ जाया करता था। लेकिन वकील अब अपनी इस तरह की ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान और मजबूर समझता था, और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वकील को रोज़ाना खाने के लिए काम वालों का इंतज़ार करना पड़ता था कि रात के वक्त कौन कब खाना दे जाए, सुबह कब तक नाश्ता आ जाए। और इस तरह से दूसरों से मांग मांग कर खाने की ज़िंदगी से अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो देखता था कि गांव के कुछ लोग गांव से बाहर निकलकर अच्छा काम करते हैं, कोई अपनी दुकान चलाता है और लोग तरह तरह के काम करते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और वकील अब ये भी सोचता था कि अगर वो इसी तरह इस हवेली के अंदर पड़ा रहा तो उससे कौन शादी करेगा। क्या वह इसी तरह इस हवेली के अंदर ही एक दिन मर जाएगा और बाहर उसका कोई जानने वाला भी नहीं होगा। आखिर उसका खानदान आगे कैसे चलेगा। ये सब सोच सोच कर वकील अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहा था। अब इसी परेशानी में एक रोज़ वकील को अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आने लगी और वकील वहीं रोने लगा। रोते रोते वो हवेली के अंदर की तरफ गया और वो अपने माता पिता के कमरे में जाकर उनके कपड़ों को उठाकर देखने लगा और उनके कपड़े पकड़ पकड़ कर रोने लगा। और अब वकील फैसला कर चुका था कि वो इस हवेली को छोड़कर चला जाएगा और बाहर जाकर कोई काम करेगा। वकील यही सब कुछ सोच रहा था कि उसने देखा हवेली बहुत ही ज़्यादा गंदी है, यानी जिस कमरे में वो खड़ा था वहाँ पर कोने कोने में बहुत ही ज़्यादा जाला लगा हुआ है और धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है। तो वकील ने सोचा कि क्यों ना एक बार इसकी सफाई भी कर दी जाए। लेकिन हवेली इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसने इससे पहले भी काफ़ी बार उसकी सफाई करने के बारे में सोचा, लेकिन वो 1-2 कमरे से ज़्यादा कभी भी सफाई नहीं कर पाया। आज वो जिस कमरे में खड़ा था उस कमरे में उसे आए हुए भी लगभग 5 से 6 साल गुजर चुके थे। वो उसके पिताजी का कमरा था। उसने देखा कि उस कमरे में एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का ताबूत टाइप का कुछ रखा हुआ है। जब वकील उसको खोलने के लिए गया, वकील ने उसे खोला तो उसने देखा उसके अंदर बहुत ही सारी किताबें रखी हुई हैं। वकील को पता था कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे और वो हर वक्त कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे। वकील ने देखा कि उन्हीं किताबों के पास एक थैली रखी हुई है। जब वकील ने वो थैली उठाकर देखी तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। वकील वो पैसे देखकर काफ़ी खुश हो गया। वो समझ गया ये पैसे उसके पिताजी के ही होंगे और अब ये पैसे वकील के काम आने वाले थे। वकील ने उस पूरे संदूक को देखना शुरू कर दिया। हो सकता उसमें और भी पैसे हों, और बिल्कुल ऐसा ही निकला। उसमें इधर उधर गिरे हुए भी काफ़ी पैसे थे जिनको वकील ने निकालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वकील वो सारी किताबें बाहर निकाल चुका था। अंत में उसको एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। उसके अंदर से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकला
बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक पेटी के बराबर, कि जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी जा सकती हैं। वकील ने देखा कि उसमें एक ताला लगा हुआ है और वकील ने उस ताले को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो खोल नहीं पाया क्योंकि उसकी चाबी वकील के पास नहीं थी। वकील ने अब उसकी चाबी तलाशने की कोशिश करी। उसने काफ़ी जगह देखा, पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। अब वकील ने किसी तरह से उस ताले को तोड़ दिया। जब उसने उस पेटी को खोला तो उसमें एक उसे चिराग नज़र आया। वो बहुत पुराना चिराग था, थोड़ा सा काला धागा, रुई और एक घी का डिब्बा, और उसी के अंदर एक बहुत ही पुरानी सी किताब रखी हुई थी जिसको अब दीमक लग चुके थे। वकील वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर ले आया। उसने वो किताब खोली और देखा तो काफ़ी पेज फटे हुए थे और कुछ सलामत भी थे। लेकिन वकील सोच रहा था कि ये चीज़ें पिताजी ने इतनी ज़्यादा महफूज करके क्यों रखी, कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत ज़रूर होगी। उसने वो किताब खोल के पढ़नी शुरू करी। उस किताब में काफ़ी तावीज़ें बनाने का जिक्र था, जिन्नातों को अपने काबू में करने का जिक्र था, और कुछ पन्ने उस किताब के मुड़े हुए थे। जब उसने वो मुड़े हुए पन्ने खोले तो वो खुद ये सब देख करके बहुत हैरान हो रहा था, ये सब पढ़कर जो उस पे लिखा हुआ था। वकील ने देखा कि उस किताब में लिखा है कि जिनको आप किस तरीके से अपने काबू में कर सकते हैं और उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। आप कितने भी अमीर हो सकते हैं, जो काम दुनिया में कभी कोई नहीं कर सकता, तुम वो काम भी उससे करवा सकते हो। ये सब पढ़कर वकील थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने उसकी पूरी विधि पढ़नी शुरू कर दी, यानी वो जानना चाहता था कि ये काम कैसे हो सकता है। जब वकील ने उस किताब को पढ़ा तो उसने पूरे 7 दिन में उसको पूरा पढ़ लिया। उसने ये देखा कि उस किताब के अंदर जिनको गुलाम बनाने के लिए जितनी भी बातें लिखी हैं, उससे ज़्यादा कई बार सावधानियाँ लिखी हैं, यानी एक भी सावधानी घटी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वकील को अमीर बनने का ये बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल चुका था, जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की मेहनत करनी थी और उसके बाद वो एक जिन को अपना गुलाम बना सकता था। अब वकील ने इस काम को करने की तैयारी शुरू कर दी। वो 11 दिन तक उस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था, यानी उसे एक ही कमरे में रहना था। इसलिए वकील ने 11 दिन के लिए राशन भरवा लिया और उसने मदरसे में आने वाले सभी बच्चों को मना कर दिया कि वो 11 दिन तक मदरसे नहीं आएंगे, और आसपास के लोगों से भी मना कर दिया कि कोई उसके लिए खाना लेकर ना आए। 11 दिन के लिए वो कहीं जा रहा है। अब आज वकील की पहली रात थी। रात को 12 बजे के बाद उसे एक रोटी में देसी घी लगा करके अपने सामने रखना था और एक चिराग जला करके अपने सामने रखना था, और फिर उस किताब में जो विधि लिखी थी उसे तब तक पढ़ते रहना था जब तक वो चिराग का तेल ख़त्म ना हो जाए और चिराग अपने आप ना बुझ जाए। और जब चिराग बुझ जाए तो फिर एक ज़ोरदार आवाज़ से जिन्नात को पुकार के ये कहना था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, और उस कमरे को लॉक करके बाहर आ जाना था। अब वकील ने ऐसा ही किया। वो रात में 12 बजे के बाद कमरे में बैठ गया और वहाँ पर बैठकर वो वही विधि पढ़ता रहा जो उस किताब में लिखी थी। पढ़ते पढ़ते उसे अब लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन चिराग अभी भी जल रहा था। मन ही मन वकील सोच रहा था कि शायद उसने चिराग में ज़्यादा तेल डाल दिया है। देखते ही देखते कब 2.5 घंटे गुजर गए। 2.5 घंटे तक वकील पढ़ता ही रहा और फिर अचानक ही वकील के पीछे से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। वकील बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। वो खड़ा हुआ और उसने ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाकर कहा, ऐ जिन्नात, ये तोहफ़ा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। और ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे को बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब वकील जगा तो वो डरते हुए उस कमरे के पास गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा जिस जगह वकील बैठा था वो जगह बिल्कुल वैसी की वैसी थी। सामने चिराग भी रखा हुआ था, लेकिन रोटी गायब थी। ये देखकर वकील थोड़ा सहम सा गया। वो समझ गया कि जो कुछ भी उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन अब वकील को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था ये काम करने में। इसलिए वकील ने सोचा
कि इस काम को छोड़ देना चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अब वकील ने मन बना लिया कि आज के बाद वो ये नहीं करेगा। लेकिन शाम तक वही किताब उसको दोबारा नज़र आई। वकील ने उस किताब को फिर पढ़ा और उसे अचानक ही ध्यान आया कि उसने पढ़ा था कि एक बार इस अमल को जो कोई शुरू कर देता है तो वो इसे आधे से नहीं छोड़ सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब इससे वकील और ज़्यादा डर गया, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा। अब आज की रात वकील डर तो बहुत रहा था, लेकिन वह हिम्मत बनाकर उस कमरे के अंदर गया और उसने कमरे को सही से बंद करके बैठ गया और वो एक बार फिर से वही विधि पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते अभी सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा था कि कल की तरह ही आज फिर एक बहुत ज़ोर का हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से उस कमरे का गेट ज़ोरों से हिल गया। कमरा अंदर से लॉक था, यानी कुंडी लगी हुई थी, इसलिए खुल नहीं पाया। लेकिन हवा का झोंका बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से उसका चिराग बुझ गया। चिराग बुझते ही उस कमरे में घनघोर अंधेरा हो गया। लेकिन वकील तुरंत उठ के खड़ा हुआ। उसने एक कमरे की कुंडी खोली और ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है जिन्नात तुम्हारे लिए। और ये कहकर जल्दी से कुंडी बंद करके वो वहाँ से भाग गया। अब डर के मारे सुबह तक वकील को नींद तो नहीं आई, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ा रहा। वकील अभी तक यही समझ रहा था कि अभी सिर्फ सुबह हुई है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अब तो दोपहर का टाइम हो चुका है। वो तुरंत दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गया। उसने कुंडी खोली, अंदर देखा तो चिराग वैसा ही रखा हुआ था। सब चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी, लेकिन वहाँ रोटी नहीं थी। अब वकील ने कहा रात होने में तो अभी काफ़ी वक्त है, उसे किताब को सही से पढ़ना चाहिए और सभी चेतावनी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वकील ने सभी चेतावनी पढ़नी शुरू करी। उसने देखा कि उसमें बहुत तरीके से लिखा हुआ था कि अगर पढ़ते हुए बीच में कोई रुका तो उसको उसी वक्त मौत का मजा चखना पड़ सकता है। अगर विधि को पढ़ते वक्त बीच में डर के मारे छोड़ के खड़े हो गए तो जिन्नात तुम्हें तुरंत मार सकता है। अगर चिराग पूरी रात जलता ही रहा और तुमने सोचा कि अब काफ़ी समय हो चुका है और तुमने विधि को बीच में छोड़ दिया तो भी जिन्नात तुम्हें मार देगा। जब तक चिराग ना बुझे तुम्हें वहाँ से नहीं हटना। पढ़ते वक्त कमरे के अंदर बहुत सी डरावनी चीज़ें आ सकती हैं, अगर उनसे डर गए तो वो तुम्हें तुरंत मार देंगी। अगर विधि करते वक्त कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और आ गया तो उसकी मौत निश्चित है। अगर विधि करते वक्त तुम्हें नींद आ जाती है तो तुम्हारा नींद से उठना नामुमकिन है। वकील ये सब कुछ पढ़ता जा रहा था और वो डरता जा रहा था। अब आज की रात एक बार फिर से डरते हुए वकील कमरे के अंदर चला गया। एक बार फिर से उसने चिराग को जलाया और उसने पढ़ना शुरू किया। अभी पढ़ते हुए वकील को सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। वकील को ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है, लेकिन किताब में लिखा था कि वकील पीछे नहीं देख सकता, उसे पढ़ते ही रहना होगा। वो पढ़ता रहा। उसके पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत भारी इंसान उसके पीछे इधर उधर टहल रहा है। अब वकील को ऐसा लगा जैसे कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। डर के मारे वकील पसीना पसीना था। उसका डर इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वकील ने पढ़ना बंद नहीं किया। अब वकील महसूस कर रहा था कि उसके पीछे जो कोई भी है वो बहुत गुस्से में इधर उधर भागने दौड़ने लगा है। उसकी आवाज़ें वकील साफ सुन सकता था। वो बहुत ही डरावनी आवाज़ें थी। बहुत गुस्से में कोई सांसें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहा है। और फिर अचानक ही वकील के पीछे से एक आवाज़ आती है, आका, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो मैं करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले पार्ट में आगे की कहानी लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।